देखा जाए मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार के सिवा और कोई भी सरकार अच्छी आई नहीं। कि हम गणपत में हम दवाखाना पहुंचा देते, लाइट बोले तो लाइट का है। और कैसा है मालूम है क्या, ये वार्ड में ऐसा है कि अपन अगर नहीं क्या किसी जो वार्ड मेंबर में जीत के आया, जो अब पहले आया था ना, तो वो 1 साल भी नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं लोकतंत्र इंडिया लाइव से धर्मेंद्र सिंह और मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारपुर ब्लैक डायमंड सिटी से। और ये बल्लारपुर शहर एक ऐसा शहर है कि आज नगर परिषद के जो चुनाव है आने वाले दिसंबर की 2 तारीख को, उसी के तहत हम लोग आज एक जनता की चौपाल एक कार्यक्रम रखे हैं। उस जनता की चौपाल में हम लोग विधानसभा में भी रखे थे, लोकसभा में कार्यक्रम रखा गया था। उसमें जनता के मुद्दे होंगे, शहर में डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, उम्मीदवार कैसा योग्य हो और क्या क्या उनके जनता के मुद्दे, ये सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो बल्लारपुर सिटी है, मैं आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र में सबसे एडवांस सिटी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन, सबसे ज़्यादा इनकम, क्योंकि यहाँ पे भूतपूर्ण यहाँ के चुनाव हो जाता है। उसी कड़ी में आप लोगों से मैं आपकी इस जनता से रूबरू कराता हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को परिचय कराऊंगा। बताइए, आपका परिचय बताइए। हेमंत चिताड़े। कहाँ रहते हैं आप? बस मुरलीधर मंदिर के मुरलीधर मंदिर। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ 55 सालों में। 55 साल। तो इन 55 सालों में आपने इस बल्लारसा में कुछ चेंज होते हुए दिखा है? कुछ भी नहीं, जैसी है वैसी। 55 सालों में वैसे ही है? वैसी ही है। क्या वैसे है? मतलब आप 55 साल पहले जो था अभी भी वही है? बस बाप दादा के जमाने से जो था वही है। वही है। तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? कुछ वार्ड की सुधारना होनी चाहिए। सुधारना यानी क्या? जो कुछ अभी दिख रहा है वार्ड में, पानी की कमतरता है। अच्छा, पानी पीने की कमी है? संडास बाथरूम की नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बराबर नहीं है, नहीं वो है। होनी चाहिए। हाँ हाँ। इसके पहले यहाँ के वार्ड मेंबर कौन थे? और अभी तो बहुत सारे हो गए। तो कभी आपने ये समस्या उनसे बात की? इसके पहले जो 5 साल पहले जो थे? नहीं, वो बस चुन के आने के बाद दोबारा कभी आया ही नहीं। आई नहीं। कौन था इसके पहले? पजारे। अमित पजारे आते थे क्या रेगुलर यहाँ? जब से चुन के आए तब से एक बार भी यहाँ पे नहीं आया। यानी उम्मीदवार चुन के आए तो दोबारा यहाँ? पजारे ने 1 रुपए का काम नहीं किया है। अच्छा। जो हमारे वार्ड का मेंबर है घनश्याम मुलचंदानी, वो पहली बार, वो बहुत बार आ चुका है और हमारे वार्ड की बहुत सारी सुविधा हो चुकी है। और जो अभी भी चालू है, अभी भी वो काम कर ही रहे हैं। अभी जो नए आएंगे अभी क्या करेंगे वो तो बता नहीं सकते हैं, मगर घनश्याम मुलचंदानी जो है उन्होंने हमारे वार्ड में बहुत सारी सुविधा की है। जैसे पानी की हो गई, नाली सफाई की हो गई, रोड की हो गई, गरीबों को कुछ पैसा देना, मदद करना। देना मतलब वोट के लिए पैसा देना? वोट के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं। जैसे किसी की मैयत हो गई गरीब लोगों की, उनको लकड़ी लेके देना, उनको मैयत कुछ पैसा देना, दान करना, ये काम किया है घनश्याम मुलचंदानी। सामाजिक कार्य उन्होंने सामाजिक कार्य किया है। आप बोलो। और उसके जैसा मेंबर मिलेगा भी नहीं। अच्छा। हमारे वार्ड में उसके जैसे क्यों? ऐसा क्या खासियत उनमें? उसकी सुविधा की ना उतनी। अच्छा। उसने सुविधा की है अपने। मैं तो अभी मेरे को 59 साल हो गए, जहाँ से मेरे बाप दादा से मैं यहाँ हूँ। तब तो अपने कच्चे रास्ते थे, आप तो बोल नालियाँ थे। आप बोल रहे सुविधा की, इन्होंने नहीं, ये बोल रहे हैं, मगर ये सुविधा अभी के लिए ठीक है। गणपत भाव थोड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं सुविधा बहुत हुई। अब आप बोल रहे 55 साल में कुछ हुआ ही नहीं। 55 साल मेरी उम्र है। 55 साल मेरी उम्र है, लेकिन बाप दादा का जमाना यहाँ गया है। यहाँ गया, लेकिन इन्होंने तो मगर बहुत सुविधा हुई है, बहुत सुविधा हुई है। जहाँ तक भैया हम अभी देखते आ रहे हैं, ये 2-3 सालों में जो हमारा गणपत भाऊ है, वो यानी बिना निस्वार्थ से लोगों की सेवाएं कर रहा है। यानी कि उनका गणपत भाऊ कौन? गणपत भाऊ इटंकर। अच्छा, यहाँ से खड़े हो रहे हैं। यानी उनका कार्य ऐसा है भैया कि घनश्याम जो भैया है, घनश्याम भैया जो है वो बहुत सक्रिय नेता है और वो पूरे शहर के लिए भी अच्छे नागरिक है और अच्छे नेता के रूप में जाने जाते। और उनके ही चलते यहाँ पे जो अभी जो खड़े हो रहे जो नया युवा लोग, उनमें से एक गणपत इटनकर जो ऐसा व्यक्ति है जो वो ऐसा कोई नगर सेवक के रूप में आके ही मैं सेवा करूंगा, ऐसा कोई सेवा भाव का निस्वार्थ से, इससे पहले भी उन्होंने कई लोगों के, गरीबों के राशन कार्ड बना के दिए,
कई ऐसे दारू जो लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, कई घर उनके बेघर हो गए हैं, ऐसे लोगों के 100-150 लोगों के उन्होंने घर आबाद बनाए, जिसके कारण व्यसन से दूर होकर उन आज घर की संसार में जी रहे हैं। और ऐसे लोगों की इस वार्ड में ज़रूरत है। और उन्होंने आज ही नए अभी 2-3 दिनों में कुछ समस्याएं थी वार्ड में, चैम्बरों की रोड बराबर नहीं थे। उन्होंने पर्सनली कुछ लोगों को, ठेकेदारों को बुलाकर उन्होंने अपने वार्ड में वो सेवा उपलब्ध कराई। लाइट नहीं थे, लाइट एमएससीबी ऑफिसरों को फ़ोन करके वो लाइट चालू करवाए, जो समस्या पड़ी थी। क्योंकि तो ये कालावधि खत्म होने के बाद भी 4 साल बीत चुका था, इसलिए यहाँ पे नगर सेवक नहीं रहने के कारण ये छोटी मोटी समस्या हो रही है। लेकिन ऐसा नगर सेवक अगर चुन के आता है और ये वार्ड को मिलता है तो बहुत से समस्याएं यहाँ पे हल होंगे। और ऐसे युवा नेताओं को, गणपत इटनकर को वार्ड के लोगों ने सहयोग करना चाहिए और वैसे लोगों को चुन के लाना चाहिए, ये मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। अच्छा, मान लीजिए जैसा अभी इन्होंने बोला कि नया युवा ये नेता चाहिए। हाँ मान लीजिए आपने मूलचंदानी जी अभी फिर से खड़े हुए, हाँ। आपका समर्थन एक युवा की तरफ रहेगा, उनके तरफ रहेगा? नहीं, देखो हमारा समर्थन तो हम पहले से उनको चुन के ला रहे हैं, उनका काम अच्छा है, सब कुछ है। अभी जो इटनकर जो बोल रहे हैं, ये भी लड़का बहुत सही है, अच्छा। सब कुछ बराबर है, मगर अभी ये नया नेता है, समझ लो। अच्छा। अगर ये भी चुन के आया है तो हमको कुछ गम नहीं है, ये भी लड़का ठीक है, ये भी काम कर सकता है। आपका बहुमत किधर रहेगा, नए की तरफ कि सालों साल से नहीं, लोग खड़े ये हुए देखो उनकी तरफ? अभी उनके खिलाफ में अगर घनश्याम मूलचंदानी रहता है, हमारा समर्थन तो उनको ही रहेगा। ऐसा नहीं है, खिलाफ वगैरह नहीं है। घनश्याम भैया के साथ में गणपत भैया जो इटनकर है वो उनके ही साथ में लड़ने वाले हैं। दोनों फाइनल में फाइनल लड़ेंगे बना के। और दोनों का कार्य क्षेत्र ऐसा रहेगा कि वो वार्ड में कभी कोई समस्या होने नहीं देंगे और वार्ड की कोई भी छोटी मोटी बड़ी समस्या है उससे बिल्कुल वो लोग हल करेंगे और वो समस्या नहीं रहेंगी। जो भी यहाँ की जनता का समस्या है वो नहीं रहेगी। लोगों में अभी ये नहीं मालूम कि गणपत जो इटनकर है वो घनश्याम भैया के ही फाइनल में लड़ने वाले हैं, उन्हीं के साथ में जहाँ तक लड़ेंगे और ये एक में के साथ में लड़ने की रखेंगे और साथ में जीत के आने की संभावना है। और ऐसे लोगों को नगर सेवक एक ही रहेंगे, गणपत भाऊ इटनकर, बस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जैसा अभी एक मान लो एक कोई 15 साल 20 साल राज कर चुका, तो क्या आपके हिसाब से वही रहना चाहिए? 25वें साल 15वें साल वही रहना चाहिए कि नया होना चाहिए? नया होना चाहिए, नया होना चाहिए, नया होना चाहिए, नए को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए कुछ गांव के मुद्दे। अरे यार ऐसा बता रहे जैसे मैं जैसे कोई बम ला रहा आपकी तरफ। बताइए। गणपत भाऊ की जो सेवा है, जो आज मैं पीड़ित था शराब की वजह से, गणपत अच्छा। भाऊ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। राशन कार्ड नहीं था वो दिला दिया, बहुत काम किया, इसीलिए मैं निस्वार्थपणे गणपत भाऊ के साथ घूमने की कोशिश कर रहा। जैसे पक्ष की टिकट मिले चाहे ना मिले, कांग्रेस की जो अभी इच्छुक उम्मीदवार तो कांग्रेस से मिली तो ठीक, नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट तो लड़ना उनका तय है। अच्छा, गणपत भाऊ का अगर नहीं मिले तो स्वतंत्र रहेंगे और रहना उनका तय है। आप कौन से पार्टी को लाइक करते हैं? कांग्रेस को लाइक कर। मान लीजिए आप कांग्रेस को लाइक करते हो, कांग्रेस के खिलाफ अगर निष्पक्ष खड़े हुए स्वतंत्र रूप से, तो आप किसका समर्थन करोगे? गणपत भाऊ इटनकर का कार्य को यानी पार्टी नहीं देखो यहाँ पे इस समय ये वार्ड इलेक्शन के इसमें, क्योंकि तो ये छोटा सा वार्ड रहता है, ये बड़े पैमाने का इलेक्शन नहीं है। इसमें नगर सेवक के रूप में एक वार्ड का व्यक्तिगत देखा जाएगा, इंसान को देखा जाएगा। वैसे में पक्ष को नहीं देखेंगे। अगर पार्टी टिकट देती है तो हम पार्टी के लिए काम करेंगे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे। गणपत भाऊ को अगर टिकट देते हैं तो कांग्रेस का ही काम करेंगे, और नहा देते हैं और वो गणपत इटनकर जो अगर वो जैसे भी लड़ना चाहेंगे हम उनका समर्थक में है। जो ये अभी पार्टी की टिकट मिली तो ठीक है गणपत भाऊ को, नहीं तो इंडिपेंडेंट भी रहेंगे तो हम उनके समर्थन में हूँ। मैं पहले से कांग्रेस ही हूँ, जो कांग्रेस विचारधारा वाला हूँ, लेकिन उम्मीदवार हमने कांग्रेस के लिए खड़ा किया। मिली टिकट ठीक है, इंडिपेंडेंट भी रहा तो हम उसके समर्थन में रहेंगे। आप ये लोग इतनी बात कर रहे हैं, जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, इन्होंने एक तो भी अच्छा काम किया है क्या वार्ड के लिए? तो कौन उम्मीदवार कांग्रेस? जो कांग्रेस की बोल रहे हैं गणपत इटनकर। अच्छा, हाँ। इन्होंने एक तो भी अच्छा काम किया है। अभी ये लोग है, इनमें से 2 जन का वोट नहीं है यहाँ पे। अच्छा। फिर भी वो बात कर रहे, ठीक है, लेकिन काम किया किसने?
काम करना चाहिए ना। ऐसा किसने डेवलप किया? ये कैसा है देखो, ये है बीजेपी का गढ़। अच्छा, ये आमदार के इलेक्शन में अभी इन लोगों को नहीं मालूम होगा 518 वोट मिले। अच्छा, ये रिकॉर्ड है, ठीक है, ये रिकॉर्ड है। अभी यहाँ से बीजेपी के दिनेश भाऊ गोंदे खड़े होने वाले, ठीक है। अभी इन लोग बोल रहे हैं जो भी चुनाव लड़ना है वो तो लड़ेंगे ही। लेकिन कैसा है, मैं भी बोल लेकिन कैसा है, भाई खड़ा होंगे। अभी ये जो मजदूर को पेटी और बर्तन आ रहे, ये बीजेपी सरकार दे रहे ना, हम लोग काम पे जा रहे। अभी भी बुलाओ, वो जो इनने नाम लिए ना उनको बुलाओ, हमको मिली के आज तक पेटी, ठीक है। थैली झोला जो आते हैं थैली, वो गरीब के लिए निकालते ऊपर से। 1500 मिल रहा है क्या आपके? 1500 भी नहीं। ये भी बोल रहे अभी वो ऊपर की बात कर। ये लोग क्या बोल रहे कांग्रेस के, जब राम मंदिर बना, ये लोग भी हिंदू है, ये लोग भी हिंदू है। 24 वकील इन्होंने खड़े किए, 24 के वकील खड़े किए, ठीक है। इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े किए, ठीक है। और हमको नहीं 370 धारा बीजेपी ने समाप्त की। वो तो काम हाँ? अध्यक्ष है लगे। 370 ये कांग्रेस की देन है, बरोबर है। और क्या नहीं किया, 370 धारा किसने खत्म किया? बीजेपी ने लगाया, किसने? कांग्रेस ने। राम मंदिर किसने बनाया? चलो अपन वार्ड की बात करते हैं। वार्ड नहीं, में ये जैसी बोल रहे हैं ना कि ये है ऊपर की बात कर रहे हैं। मतदान नहीं है यहाँ पे। ये वार्ड क्रमांक 15 में मेरा मतदान है, यादी में चेक कर सकते, यादी में चेक कर सकते। वार्ड 15 में मेरा मतदान है। हमारी वार्ड जो है, हमारा वार्ड है, हमारे को ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस। उम्मीदवार खड़ा होता है, कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है। आज भी झूठी बोलना सीख लिए है इन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को। सुधीर मुनगंटी भावना सर्व वाल्याचे म्हणा, कोणी आमचे म्हणा, आमचं तर सोडूनच द्या। पण मी सुधीर भावना एक कंपनी जर इथं खोलली कुठं तरी सापुले म्हणा, कोणत्याही देशात मध्ये आवारात, आणि जास्त पगार नाही द्याव, 15,000 रुपये पगार द्याव, आणि आमच्या गरीबाचे पोरं कामाला लागाव। काम करने वाले हमारे हे माझी इच्छा आहे। 50 पोरं ह्या वार्डामध्ये, 50 पोरं ह्या वार्डामध्ये निघते, 50 पोरं वार्डामध्ये निघते ह्या। भैया को तो हम लोग देखते मी काही याची थावर नव्हे, मी चिमूर कल्याशे गावची बाई हो, 70 वर्षाची कमी जास्त वय होते आणि ह्या वाटाच्या बाहेर निघली नाही अजून। ह्या व्यक्तीला विचारा, ह्या मागूनच झालं। कांग्रेस वाले बोल रहे रोजगार नहीं है, इनके आमदार खासदार थे, क्या किए अभी तक? एक तो भी बताओ, क्या किए? पुलिस स्टेशन लेके नगर परिषद से लेके पे भरोसे पे कहीं रोजगारी डब्ल्यूसीएल में आज कर्मचारी है। क्यों नहीं आए? जानों में नरसिम्हा शाम के राज्य में एम्प्लॉयमेंट कार्ड लागू है। के राज्य में बताओ, एक तो भी रोजगारी दिखा दो। सर जी, उस टाइम की जनगणना कितनी थी और अभी की कितनी है? उस टाइम पे ड्यूटी थी सब थी, और क्या बोलते हैं, जनगणना कम थी इसलिए ड्यूटियां मिलते थे। अभी जनगणना ज्यादा हो गई, तो करना ही है। जात वाला हो, मैं मराठी वाली हो, तेलुगु वाली हो, मोदी सरकार के सिवा और कोई भी सरकार अच्छी आई ही नहीं है। जो काम कर रहा है मोदी सरकार बहुत सारा और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और हमको केंद्र में जाना नहीं है, हमको केंद्र में जाना नहीं है, हमको खाली हमारे वार्ड की समस्या है। और हमको काम नहीं, और हमको हमारे वार्ड की जो समस्या है, हमको यही होना है। ना हमको महाराष्ट्र में जाना है, ना केंद्र में जाना है, हमको खाली बल्लारसे में रहना है, हमारे वार्ड में रहना है, और हमारे वार्ड की सुविधा होना चाहिए। बस एक भी अच्छे नहीं है। जो गरीब को मिलना चाहिए वो गरीब को मिल रहा ही नहीं। वो कार्यकर्ता अपने 8-10 आदमी वार्ड का बोला गया है। मैं 2006 में एक अम्बेडकर वार्ड से मैं प्रशासक के रूप में भी खड़ा था, तो उस समय यहाँ पे गोंडे परिवार का नगर सेवक के रूप में रहा था। यहाँ की जनता से पूछ लो कि वो कालावधि में क्या किया गया था, ठीक है। हम किसी का व्यक्तिगत नहीं बोल रहे, अगर वो अच्छे व्यक्ति है उनको जनता खुद चुनेगी, उनको खुद वोट देगी, जनता खुद चुनेगी। पहले कोई भी वार्ड मेंबर का इलेक्शन है, कोई भी खड़ा होना चाहिए, अपन में मानते ये भाव भी ये भाव। अरे पहले लेकिन कुछ काम तो करने के दिखा, दूसरे के भरोसे पे खड़े होके जीत के कोई फायदा है क्या? अपन कोई काम करके दिखा, लोगों को हॉस्पिटल लेके गए क्या? जो उम्मीदवार का नाम ले रहे गोंदे जी, उन्होंने क्या किया? क्या नहीं किया है? हाँ बताओ।
क्या नहीं किया? गणपत भवन ने क्या नहीं किया वो बताओ। आप बोलो ना क्या किया है, मैं बताता हूँ ना क्या किया। बताइए ना, बताइए ना। आदमी अच्छा ऐसा नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। रिटर्न करने कार्ड लेके सबके घर में कार्ड दिए, अनाज दिए, सबको चालू है, कंट्रोल है। और दवा जो हॉस्पिटल है रात भर लेके हम गणपत में हम दवाखाना पहुंचा देते, लाइट बोले तो लाइट का है, सब कुछ अच्छा है। 304 का राशन कार्ड घर के जो 5 किलो बोलता हूँ, जो गोंदे से अच्छा सबसे बढ़िया बोले तो जो रिटर्न कर जो सबसे बढ़िया युवा नेता है, और युवा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है, सबसे मिलजुल कर रहने वाला लड़का है। और वैसे व्यक्ति को आना भी चाहिए, उनके आना भी चाहिए। भाऊ गणपत भाऊना 3 माणसं म्युन्सिपाल्टीत लावले, माणूस एक नंबर होता, त्याचा मता समज त्याचा पोरगाही होता, पण बाकी लोकांना म्युन्सिपाल्टी मेंबर झाले तर घरं बांधून 3 मजली बिल्डिंग बनवली, पण गणपत कोणत्याने बिल्डिंग नाही बनवली, कवलातच राहिला, मरूनही गेला तर। माननीय श्री गणपत भाऊ इटनकर ये वार्ड के बहुत अच्छे युवा नेता है, अभी हमारे बनने वाले हैं। उन्होंने चुनाव होने से पहले ही अपने रोड के काम चालू कर दिए हैं। अच्छा, रोड का काम चालू कर दिए। वो खुद अपने पैसों से अपने जेब से पैसा लगा के अपने रोड का काम कर रहे हैं। किसी का कुछ भी नहीं, हमारे पास काम अपने पैसे से कैसे? क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही थी, लोगों की समस्या थी, उन्होंने यानी मुद्दा उठाया वो हम सबसे इसमें से हम करना चालू कर दिए। हम उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका जो कंट्रोल का जो कार्ड है वो भी कार्ड 15 कई लोगों से वो बेचारे गरीब लोगों को बांट चुके हैं, और सभी और उनका दवाखाने से लेके हम लोग सभी से सपोर्ट कर रहे हैं। और वो सबसे अच्छा आदमी है गणपत भाऊ इटनकर, हम उनको चुन के देने वाले हैं। कई लोगों की दारू भी छुड़ा है। अच्छा, कई लोगों की, जैसे एक मैं हूँ, मेरे बारे में आप जानेंगे तो मैं इतना दारू पीता था पहले। थोड़ा बताइए, आपके बारे में बताइए थोड़ा। मैं जो हूँ, मैं इतना दारू पीता था पहले। मेरे जैसे लड़के को एक गणपत भाऊ इटनकर ने एक अच्छी राह दी, एक अच्छा यानी कि मेरे को सुधरा है। और अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों को गणपत भाऊ ने बता के भेजा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ भी पूछ सकते हैं, कौन से वार्ड में पूछ सकते हैं। गणपत भाऊ अल्कोहल कैनस का अध्यक्ष है, गणपत भाऊ अल्कोहल कैनस का अध्यक्ष है। लोगों की शादी करके देता, लोगों की दारू छुड़ा के देता, हर काम में मदद करता, सहयोग देता। आधे रात में भी यानी कार्य है उनका। हाँ, पूरे काम है उनका। जैसे गांधी पुतले के पूछो, और श्रीराम वार्ड में पूछो, और किला वार्ड में पूछो, हर जगह में पूछ सकते। गणपत भाऊ अल्कोहल कैनस का मेंबर अध्यक्ष है, तो हर जो शादी वादी के लिए कुछ भी हमेशा करते रहता, आगे बढ़ते रहता, लोगों में सपोर्ट करते रहता। मैं बोलता हूँ, इधर आ जाए, रोड जाम हो रहा। जो हमारा बल्लार से जो सिटी है इतनी बड़ी, आज मैं बोलता हूँ बल्लार से में इतने वार्ड है, हमारे 42 कुछ भी वार्ड है, वो वार्ड में से हमारा वार्ड एक है। जो सुविधा है सब कुछ है हमारे वार्ड में, जितनी सुविधा है वो सुविधा कोई भी वार्ड में नहीं। अच्छा, हमारे वार्ड में सब कुछ सुविधा है। कोई आप लोग गणपत जी का समर्थन कर रहे हैं। मान लीजिए जैसा हर वार्ड में होता है, कोई ऐसा कैंडिडेट आ गया कि जो पैसे के दम पे वोट खरीद लिया, चलता है, उसके बावजूद भी आप साथ किसका दोगे? पैसे वाले का? बिना पैसे वाले का। सर जी, हम जैसे श्रीराम वार्ड में ऐसा हुआ था, हम पैसे के दौर से आ चुके हैं, हम तुम्हारा काम क्यों कर सके? ये अभी नहीं होगा। जो भी होगा तो बिगर काम वाले बंदे को चुन के दो, बाकी कुछ भी नहीं है। सर कैसा है मालूम है क्या, ये वार्ड में ऐसा है कि अपन अगर नहीं क्या किसी जो वार्ड मेंबर में जीत के आया, जो पहले आया था ना, तो वो 1 साल भी नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए। और पाजारे। और अभी कैसा है मालूम है क्या, जो नेता है, हाँ, जैसा अभी ये गणपत भाऊ है, गणपत भाऊ का कंट्रोल भी यहाँ पे है क्या। और यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, बहुत से लोगों को उसने सुधारा, और बहुत से लोगों के जैसा अभी कोई नहीं क्या, कोई भी जो कंट्रोल के कार्ड रहते फ्री में बना के देता, इसी साल नहीं दे रहा कि नहीं रे बाबा चुनाव में खड़ा है, इलेक्शन में खड़ा है तो मैं करके दूंगा, वैसा नहीं है पहले से ही। और अभी ऐसा है क्या नहीं, वो गणपत भाऊ जो चुनाव में खड़ा है, तो इतने लोग बोल रहे तो चुके तो नहीं है हम लोग।
अभी मैं काम पे से आया तो डायरेक्टली तुम्हारे से बात कर रहा ना। बरोबर, कुछ तो होगा, बरोबर है। वो जो है नेता हाँ, वो अच्छा नेता है जो गरीबों को साथ दे सकता है। काही अर्थ नाही जेव्हा तो निवडून येईल आणि लोक मदत करत तेव्हाची गोष्ट खरी. ज्याचा हात पुरला 10 जण राहणार आहे ते हागाले जाणार आहे आणि एक जण कान मारणार आहे वार्डात. तुमचं समर्थन कुठे आहे? हा समर्थन कुठे आहे? मी एकली बाई. काँग्रेस, बीजेपी की गणपत हो? माझा पहिल्यापासून पंजा होता तर पंजाच आहे घनश्याम भाऊचा. अच्छा. आता पाहू पुढं एक मत दोघं मायलेकच आम्ही मनमोकळ काम आहे. ITI करून आहे, अपर्णिस करून आहे, एका लाखाचा ITI केला. त्या आम्ही सुधीर भाऊ बद्दल आप बताइए इधर। सुधीर भाऊ बद्दल भाऊ आम्ही काहीच नाही बोलू शकत. त्याला करायचं ते पुष्कळ केलं आम्हाला माहिती आहे. कधीच आम्ही त्याला करत नाही म्हणत. आमचं म्हणणं काय आहे, गणपत भाऊ आला पाहिजे का नाही? अरे येईन ना त्याची उमेद असेल तर येईन ना. असं थोडं आपल्या म्हणण्यात येणार आहे का? तुझ्या म्हणण्यानं सिद्धी हे तर 10 जण आहे, येतं बोलत आहेत. ये वार्ड में ऐसी है, आधा पैसा बांटो और आधा वोट लो, ये भी है। बिगर पैसे से कोई एक चुन के आने मिनट। वाला नहीं है ये वार्ड में। तो- ये समस्या है। देखा आपने, तो मेरा भी लोकतंत्र इंडिया लाइव की तरफ से आह्वान है पूरे बल्लारसा यानी पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी लोग देख रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है एक इतिहास रचना चाहिए। कोई भी अगर पैसा लेके आता है, क्योंकि देखिए हो जाते एक बार आपको 500 रुपए देगा, लेकिन 5 साल आपके गर्दन में बैठ के राज करेगा, आपको छाते में बैठ के राज करेगा। इसलिए पैसे वाले को नहीं, इस आपके साथ जो रहता है, आपके दिन रात आपके साथ रहता है, आपके जो काम में आता है उसको चुन के लाना है। तीसरा और एक आह्वान करूंगा कि खानदानी परंपरा खत्म करना है। एक घर में अगर मान लीजिए एक बाप अगर नेता रह गया तो उसका नाती पोता आजा सब रहता है। ये प्रथा खत्म करना चाहिए। और मेरा सभी पार्टियों से आह्वान है कि एक उम्मीदवार को सिर्फ 2 टर्म देना चाहिए। 2 बार चुन के आओ, हारो या जीतो, तीसरी बार नए आदमी को चांस दो। तो सभी पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी, सभी नए पार्टियों ने नए उम्मीदवारों को चुनना चाहिए, नए लोगों को सीट देना चाहिए। पुराने लोगों को संगठन में शामिल करो, नए लोगों का चुनाव लड़ो, ये सिस्टम होना चाहिए। सर ने जो अभी बोले, हाँ। आज तक के कोई भी संवाददाता ने ये शब्द कभी नहीं बोला गया। आज मैं पहली बार ये सुनने को मिल रहा है कि क्या तो जितने भी राष्ट्रीय पक्ष है, ये आज तक जिनके घरों में जिनका घराना है वो पेशा बना लिए। और ये वाकई में ये अभी ये इंडिया न्यूज वाले जो बोल रहे हैं साहब, ये बहुत सही बोल रहे हैं कि क्या तो हर इसको मौका मिलना चाहिए, हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। बार बार वही एक चेहरा, तो उसमें सामने वाला भी एक अपेक्षा लेके कार्य करता, लेकिन उसकी अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। तो ये सभी पार्टियों ने, अभी सर ने जैसा बताया, ये इस पे सभी पार्टियों ने कार्य करना चाहिए। और इसके ये बात को गौर करते हुए इस सभी पार्टियों ने जो 2 बार का मौका बोले सर ने, इस पे सभी पार्टियों ने काम करना चाहिए, ऐसा मेरा भी व्यक्तिगत है। धन्यवाद। बोलिए आप। इस बार का मोहर 1500 मिल रहे हैं आपको? नहीं मिल रहे, आपको मिल रहे? मार्गा सांगा ना था, 1500 मिल रहा है? नहीं मिल रहे? हमको मोदी की कोई भी योजना नहीं मिल रही। अच्छा। और मैं कोई भी योजना का लाभ आज तक ली नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग मैं मत करो। निराधार हूँ, बस मैं निराधार का लेती हूँ बस, बाकी मेरे को कोई भी योजना नहीं मिली। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आज तक के हर बार जो एक ही इंसान बार बार चमकता है, किसी यूथ को एक बार चांस देना चाहिए। और यूथ जितना करता है कोशिश, उतना एक वयस्कर इंसान नहीं कर सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी पार्टी से हो, लेकिन एक बार यूथ को मौका देना चाहिए। ये सही बात है साथियों। जैसा सृष्टि जो है, एक पेड़ भी देखो हर साल पत्ते बदलता है, हर साल अपना नया पत्ते लाता है। तो ये तो पार्टी है, तो पार्टियों ने हर बार अपना नया कैंडिडेट देना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। सही इन्होंने कहा। और इस बार पूरे बल्लारसा, पूरे महाराष्ट्र में युवाओं की लहर होना चाहिए। बोलिए। नमस्कार, आप सब मेरे को जानते ही है। मैं स्नेहा गणेश गौर, बचपन से मैं ये वार्ड में पली बड़ी हूँ और मैं पिछले 6 सालों से आम आदमी पार्टी में जुड़ी हूँ, ये सब आपको पता ही है। और आम आदमी पार्टी में मैं शहर उपाध्यक्ष की पद पर हूँ। पिछले 6 साल से मैं ये पद पे काम कर रही हूँ और मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे पार्टी में हूँ जो डॉक्टर बाबा साहेब के संविधानों पे वो पार्टी चलती है। और साथ ही आम आदमी पार्टी
लोगों के हक के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए कैसे लड़ना, ये आम आदमी पार्टी बहुत बखूबी जानती है। और मुझे गर्व है कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हूँ। और श्रीराम वार्ड, किला वार्ड, ये सब मिला के एक प्रभाग बना है जो कि 15 नंबर प्रभाग है। और मैं 15 नंबर प्रभाग में अपनी उम्मीदवारी यहाँ पे रखना चाहती हूँ। आप भी खड़े और मैं इस वार्ड से मैं खड़े होने वाली हूँ। अभी आप सबको पता है कि थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए टाइम है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस वार्ड से खड़ी हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और जो पुराने वाले जितने भी सीनियर सिटीजन है, हर बार आते हैं, कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं, 5 साल उनके चेहरे कभी नहीं दिखते। हम लोग उनके पास काम के लिए भी जाते हैं ना, तो वो काम भी कभी पूरा नहीं होता है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधानों पे चलती है। तो मैंने आपको बताया आम आदमी पार्टी ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। ये तो बताओ। अरे उनको बोलने देना, बोलने देना। आम आदमी पार्टी ने पिछले 6-7 वर्षों में बहुत कुछ किया है। आम आदमी पार्टी ने नल की समस्या सॉल्व की है। आपसे भी पूछेंगे, आप भी बोलो। आम आदमी पार्टी ने नल की समस्या सॉल्व की है। उसके साथ साथ लाइट बिलों के लिए भी बिल दहन आंदोलन किया है। अभी आप उम्मीदवारी में खड़े हुए हैं, तो आप जो है, आपके कुछ विजन होंगे ना, आप लोग, आप क्यों चुनाव में खड़े हुए? आपके वार्ड के लिए क्या करना चाहते हो? पार्टी छोड़िए, बोलिए। मैं इसलिए खड़ा होना चाहती हूँ कि वार्ड को, मैं जो किला वार्ड, मैं अपना वार्ड बोल के मैं इसलिए नहीं खड़ा होना चाहती हूँ कि ये मेरा वार्ड है। मेरे को बल्लारपुर शहर के लिए बदलाव के लिए लड़ना था। और मैं क्या बदलाव करना चाहते हैं? यहाँ पे जो नाली की समस्या है, बिजली की समस्या है, लाइट की समस्या है, यहाँ पे मानो बिजली तो विधानसभा, अपना राज्य और केंद्र का मुद्दा है। हाँ, हम लड़ेंगे, उसके लिए भी लड़ेंगे। और बिजली का बिल लोगों को इतना आता है सर, वो भर नहीं पाते। गरीब, हर एक इंसान यहाँ पे गरीबी से जूझ रहा है। और उनको मानो 2000, 4000, 5000, इवन तो बहुत सारा उनको बिजली का बिल आता है, वो भर नहीं पाते। हम उनकी समस्या सॉल्व करना चाहते हैं कि जो बिजली का बिल है, जैसा दिल्ली में वो नहीं बोल रहा, वार्ड के काउंसलर, वार्ड के मेंबर के नाते आप चुन के आ गए, हाँ। तो बिजली बिल को कम कैसा करोगे? वो तो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे से हर मुमकिन प्रयास हम करना चाहेंगे वहाँ पे। और वो तो राज्य सरकार का मुद्दा है। हाँ, पर मैं प्रयास करूंगी सर कि मेरे से इन सब के लिए क्या हो सकता है। मैं हर एक प्रयास करूंगी जो मेरे से इन सब के लिए बन सके। वार्ड और शहर के लिए आपका क्या प्लान है, वो बताइए। हम बल्लारपुर शहर को तो पहली बात आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं। और सभी के लिए क्या डेवलप करोगे आप? आदर्श वार्ड, बहुत कुछ है आदर्श वार्ड में। सब लोगों की समस्या, लोग जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उसको वहां से बाहर निकालना। ऐसा गरीबी से एक वार्ड मेंबर गरीबी से कैसा निकालेगा, बताइए। पहले तो वार्ड को पूरा नीट एंड क्लीन करेंगे हम लोग। जो मतलब जो जितने भी गंदगी होती है, हम सबको साफ करेंगे। और आम आदमी पार्टी जीत के आने के बाद एक काम ये करने वाली है कि नल बिल पूरा माफ करने वाली है। जो घर टैक्स आता है, जो हम लोग जो टैक्स भरते हैं, मनमानी टैक्स आ रहा है, हमारे पैसे टैक्स में खर्च हो रहे हैं, हमारे पास पैसा कम बच रहा है। नल का, पानी का एक भी पैसा नहीं लोगे आप? नहीं लेंगे हम। अगर हम जीत के आएंगे तो हम प्रयास नहीं करेंगे। लोगे आप, तो फिर आप, हमारा शहर डेवलप कैसा होगा? आपकी आवक ही नहीं आएगा, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास? हम लोग टैक्स अदा करेंगे सर, उस पैसे से जो टैक्स भी आपके अंडर में नहीं है, कैसा हमारे अंडर नहीं है। हम मेहनत करेंगे ना सर, हम लगन से टैक्स काम भी करेंगे। राज्य और उसके केंद्र के अंडर में है। हम मेहनत करेंगे ना सर, भरपूर टैक्स मन मुताबिक टैक्स गवर्नमेंट काट रही है। कितना टैक्स काट रही है? चलो, अच्छा है, आपके लिए शुभकामनाएं। आप खड़े रहिए, और जरूर है, और उम्मीद है कि आप अपने वादों पे खरे उतरेंगे। तो और कोई है बोलना? सर, हमारे बल्लार से में ना बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। जितना जलाएंगे उतना तो आना है ना सर, जितना जलाएंगे उतना तो आना ही है। कोई भी गवर्नमेंट तुमको बिजली भी भर के देने वाला है क्या? अभी देखा आपने कि जैसे हमारे साथ अभी ये युवा नेता है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी थे, हमारे साथ आके। अभी जैसा ये है गणपत इटनकर जी, इनके समर्थन में काफी लोग इस वार्ड में दिखे, इस जगह में मुरलीधर मंदिर के पास। तो इटनकर जी, आप बताइए कि उम्मीदवारों पे जो आप वार्ड मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? सब मन में विचार आपके क्या आया कि समाज के लिए, लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? मेरे पकड़ो माइक। तो मेरे दिमाग में इलेक्शन लड़ने का ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं कोई पार्टी से जुड़ के नहीं था, और कोई पक्ष से मेरा कोई ये नहीं था। मैं तो राजनीति से भागने वाला इंसान हूँ, और मुझे पसंद नहीं है। मैं ही वोट दे के मैं बस्ती छोड़ के उधर चले जाता जब इलेक्शन रहता, तो मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन
जो मेरा व्यवसाय है, व्यवसाय में जिसको जैसी मदद लगती, क्योंकि ऑफिस में जाना, लोगों के काम करना, नाम चढ़ाने जाते तो हफ्ता भर लगता, लोगों के रोजा या जो काम पे जाते वो रोजी रोटी उनकी डूबती। तो मैं जितने भी मेरे 350 ग्राहक है, मेरा ग्राहक कभी भी तहसील ऑफिस में पैर नहीं रखा। उनका नाम कट करना है, नाम चढ़ाना है, या उनको फट गया है कार्ड तो नया बनाना है, वो सारे काम मैं करता। यानी समाज सेवा में करता था, कोई पक्ष से जुड़ा हुआ इंसान नहीं हूँ और राजनीति से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। तो ये मेरा स्वभाव था, किसी को जो भी मदद लगती थी वो मैं करता था। मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, वहाँ लोग शराब से दूर होते। यहाँ के कम से कम 150 परिवार है जिन्होंने मुझे मदद मांगे, पीड़ित है उन्होंने मदद मांगे, उन तक पहुँचाऊँ। किसी का कोई भी काम हो, हॉस्पिटल का हो, यहाँ तक कि किसी का प्रॉपर्टी का, खेती का, क्योंकि साधारण लोगों को छोटी छोटी चीज़ें कैसी करना है यही समझ में नहीं आता। एक मेरा दोस्ती है, उसका एक काम था, काम ऐसा था कि उसको उसकी दादी थी, उसके अपने नाम पे चढ़ाना था। ऑफिस में गया तो 30,000 रुपये बता रहे थे। काम सिर्फ तहसील ऑफिस में गए थे या रजिस्ट्री ऑफिस में गए थे। काम क्या था, वारसान चढ़ाना था, जिसके लिए 2 या 3 हजार रुपये बहुत हो गए, तो उसके लिए 30,000 बोल रहे थे और वो गरीब आदमी परेशान था। उसके साथ में गया, उसका मैंने काम करके दिया, यानी और सबसे बड़ी बात तो उसका समय भी जाता था, उसकी रोजी रोटी भी जाती थी, उतना सारा पैसा। तो ये सामाजिक जो काम है, लोगों की मदद करना, वो मेरे में पहले से ही था और मैं खुद होके नहीं खड़ा हुआ। मेरे को यहाँ के जो मेरे दोस्त है, यहाँ से जैसे श्री राम वार्ड से वार्ड चालू होता तो किला वार्ड तक है, जो भी मेरे दोस्त है इन्होंने खुद मैसेज बनाए, खुद वायरल किए और मेरे को इतना अच्छा प्रोत्साहन मिला कि फिर मेरा विचार नहीं था, मैंने 3 दिन इन्होंने मैसेज चलाए, तब तक मैं बोला कि मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना। आपको पब्लिक ने प्रोत्साहन पब्लिक ने प्रोत्साहन करके मुझे यहाँ पे खड़ा किया। आपकी योजना क्या है वार्ड में, आप क्या करना चाहते हैं? वार्ड में जो भी जिसकी भी जैसी समस्या है, जैसी बताए आज तक जो कर रहा था वो रेगुलर करूंगा ही, लेकिन जिसकी जैसी समस्या, आज एक के घर गया था, ऐसे घर है उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर जा रहे हैं, यानी बीच में से वायर उनके, यानी बिल्डिंग पे चढ़ना है तो झुक के जाना पड़ रहा है। तो ये काम था वार्ड मेंबर का कि उनका मुद्दा, वो गरीब इंसान है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उनका मुद्दा था कि वहां तक वो कंप्लेंट पहुंचाए। तो वो कोई भी, क्योंकि 8.5 साल से कोई जो हमारा इसके पहले जो वार्ड मेंबर था वो वार्ड मेंबर सिर्फ चुन के आए, दोनों वार्ड मेंबर चुन के आए, लेकिन ये वार्ड में पैर नहीं रखे 8.5 साल में। दोनों कौन से? एक पाजार है और एक और था कोई तो भी, हाँ, तो इधर आए नहीं, यानी वो चुन के आए तो वार्ड में भटके नहीं, तो वो दोनों थे, तो यानी दोनों वार्ड मेंबर चुन के आए, कभी वार्ड में आए नहीं वो। तो जो भी समस्या है, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी, अब आज की बात है, बहुत सारे लाइट 3-3 महीने से बंद है, बहुत सारे लोगों को बताए, लोगों को ये नहीं मालूम कि ये काम के लिए जाना कहाँ है। तो वो जो जैसी मदद मांगता है कोई भी, अब यहाँ इतने गड्ढे गिर के थे, लेकिन कहाँ जाना, किसको कहाँ अप्लीकेशन करना, यही लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन मेरे जैसे पढ़े लिखे या जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है, उनको ये सारी चीज़ें पता है। मैं करना क्या है, तो सिर्फ एक एप्लीकेशन करना है, बाकी तो नगर परिषद ही आके करने वाली है। इलेक्ट्रिक भी उन्होंने ही किया, गड्ढे भी उन्होंने। तो जो कुछ वार्ड की समस्या या लोगों की समस्या है, वो समस्या मुझे उस नगर परिषद, तहसील, या मैं लोगों को कैसी मदद कर सकता हूँ। आप कौन सा पार्टी से टिकट मांगे? अभी टिकट मांगा तो हूँ कांग्रेस से, मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी मेरी तैयारी है कि मैं रहूँगा, क्योंकि मुझे जो पब्लिक ने जो खड़ा की है, तो अब मैं यहाँ से चाह के भी भाग नहीं पाऊंगा, तो मुझे लड़ना ही है। कौन सी पार्टी आपको पसंद है ज्यादा? सबसे ज्यादा पसंद बोले तो मैं भाऊ ये पार्टी राजनीति मेरे को ये विषय नहीं, मेरे को आमदार खासदार भी नहीं समझता इतना, तो इस तरीके से। लेकिन मैं लोगों की जैसी मेरे से मदद करते रहता हूँ, फिर कोई भी ऑफिस का रहो या कोई भी, मेरे को जानकारी है, पढ़ा लिखा हूँ, तो लोगों की समस्या कहाँ पहुँचाना है, और वार्ड के लोगों की समस्या हल करना आपका मुद्दा है। है ना? हाँ। तो ये एक वार्ड में कुछ और कमी रह गई क्या?
वार्ड में डेवलप हुआ के बाद नहीं, वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ है, आगे चल के हो जाएगा। हो जाएगा। हमारी समस्या आएगी, हम लोग करेंगे उस ताकत से। नेता आएंगे तो हमारे सब वार्ड की आएंगे समस्या पूरी हो जाएंगी। तेव्हा गणपत भाऊला निवडून जर आला, रात्री राहो काही राहो, आम्ही त्याचा दरवाजा ठोकून त्याला घरात ओढून आणून आम्ही बाहेर काढू ये शकतो कामासाठी आपल्या. एवढं म्हणजे आमची त्याच्याकडे इच्छा लोकांची, भरपूर लोकांची इच्छा आहे. त्याचा त्या आमच्या सगळं जास्त परिचय नाही आहे, बोलणं चालणं आहे आमचं आहे माझ्या घराला टेकूनच. पण मी वार्डामध्ये लंगडीबाई हिंडतो तर सगळे लोक गणपतचं नाव घेतो. ह्या 10 लोकांसमोर मी बोलतो. विश्वास आहे गणपत भाऊ. पा- कहीं भी पूछ लो गणपत भाऊ असे दिल्ली में लोक म्हणत आहे आणि प्रत्येकाला 5 वेळची भेटली नाही पाहिजे. कोणताही जरी गरीब व्यक्ती आला एखाद्या वेळेस त्यालाही चान्स दिला पाहिजे. त्या मोठे लोक आले, भास्कर माकोड्या झालं, घनश्याम भाऊ झालं, हे असे 5-5 वेळ आलेले आहे. तर एका गरीबाला एखाद्या वेळेस चान्स दिला परिवर्तन पाहिजे. पाहिजे, समजलं? परिवर्तन पाहिजे. हा? आता तुम्ही आहे, हो पाहिजे, तुम्ही आहे, एखाद्या वेळ तुम्ही आले पाहिजे. प्रत्येक जण आले चान्स दिला पाहिजे. हे का करते मोठे लोक माझं टोपल्याला पैसे वाटेल त्याच्या गाडीमध्ये जाऊन धसते आणि येऊन जाते. हे मग एवढी भाषा. समस्या अभी ज्यादा कुछ है नहीं सभी, कुछ नहीं किया। अभी गणपत भैया आएंगे तो हमारे वार्ड की समस्या पूरी हो जाएंगी। जो कुछ है समस्या हमारे वार्ड की, जो कुछ है आपका वो समर्थन पूरा गणपत भाव को रहेगा कि खुद ही खड़े रहोगे? गणपत भाव भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, सभी रहेंगे, सबकी सब अच्छा, एक में का रहेंगे। ऑब्वियसली उनको भी मैं जानती हूँ, ऐसा नहीं है मैं अलग पार्टी से, वो अलग पार्टी से। वार्ड वाले जो चाहेंगे वो होगा। अगर हाँ भला दोनों मिलके काम करेंगे, हम आए ना आए पर हम काम 100% करेंगे। हम अपने श्रीराम वार्ड के पब्लिक के लिए, लोगों के लिए हम हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे सर। बिल्कुल यही ध्येय होना भी चाहिए। तो हमारे यहाँ गांधी वार्ड में हमेशा कोई भी गली में कोई भी नाल भी हम इसकी समस्या। लेकिन मैं इस चैनल द्वारा आप सभी से आह्वान कर रहा हूँ, फिर से वही बोल रहा हूँ, आज आपने जिस उम्मीदवार से टंडर जी को खड़ा किया, तो फिर से डर वही रहता है कि कोई एक पैसे वाला, कोई एक करोड़पति आएगा, रातों रात वोट खरीद लेता है, रातों रात कार्यकर्ता गायब हो जाते हैं। ये मैं देखते आया हूँ। मेरी भी यहाँ लगभग 51-52 साल उम्र है, मैं भी देखते आया हूँ। लेकिन इस बार मैं लोगों से आह्वान करता हूँ, पूरे बल्लाड़ से नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जो भी देखने वाली वीडियो, इस बार इतिहास रचना चाहिए साथियों। फिर से बोल रहा हूँ, इस बार कितना भी पैसे वाला हो, उस पैसे को उसको बोलना है भैया अपनी तिजोरी में रखो, हमको जिसको साथ देना है स्वतंत्र रूप से उसी का साथ देंगे। ईमानदारी से वोट करिए और वोट जरूर करिए। नए आदमियों को चुन के लाइए, नए लोगों को मौका देना है हमको, और हमारे पैसे को बिकना नहीं साथियों। आप 500-1000 लेके एक दिन ऐश कर लोगे, दारू पी लोगे, मुर्गा खा लोगे, लेकिन 5 साल आपके पैसे से वो मुर्गा और दारू खाएगा। इसलिए आप अपना जागरूक बनिए। मैं सभी पब्लिक से कहता हूँ, हमारा जो चैनल है लोकतंत्र इंडिया लाइव, मेरा जो मिशन है लोगों को जागरूक करना मेरा मिशन है। मेरा मिशन कोई राजनीति का नहीं है, जनता को, पब्लिक को जागरूकता के लिए ही मेरा चैनल बना हुआ है। तो आप सभी मेरे इस चैनल को देखें। इस बार वार्ड में पैसे का भाव बिल्कुल नहीं चलेगा। इस बार जरूर ऐसे गणपत भाऊ इटनकर जैसे नेताओं को, युवा नेताओं को चुनकर लाने का मन बना लिए है आज जनता ने। और इस बार पैसे वालों को जहाँ तक हो सके हका लेगी और ऐसे काम करने वालों को चुनेंगी यहाँ की जनता। ऐसा मैं जनता से भी अपेक्षा करता हूँ। हर लोगों ने ऐसा ही कार्य करना चाहिए जैसा सर जी ने बताया। बिल्कुल धन्यवाद। तो मैं भी बोलूँगा आप किसको भी चुनो, ये मैं इस चैनल से ये नहीं बोलूँगा भाई किसको वोट दो, आपको जो योग्य लगता है उसको वोट दो, लेकिन सोच समझ के वोट करो, वोट जरूर करो। तो मैं, और हमारे साथ एक बुजुर्ग है, दादा आप कुछ बताइए। गणपत भाऊ एक अच्छा आदमी है, इतना बता सकता हूँ। आपको सभी सुविधा मिल रही है निराधार, जैसे आपको हैंडीकैप की सुविधा सरकार से कुछ सुविधा मिल रही है क्या? हैंडीकैप मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। और कुछ है, आप इतने उम्र हो गई इस वार्ड में, कुछ और कमी रह गई, या इसके पहले वाले मेंबर कभी आए? पहले वाला मेंबर पाजारे था, वो अभी तक आया नहीं, मुंह दिखाया नहीं। अच्छा, इस बार एक बार चुन के आया, इस बार क्या खड़ा रहेगा वो? अच्छा, मुंह नहीं जब एक बार उसका मुंह के नहीं देखे तो वो खड़ा क्या रहेगा? और कौन वो घनश्याम के बदौलत तो चुन के आया। जैसा पूजा रायकुमार हो गई वो, और वो घनश्याम के भरोसे चुन के आए थे। और ये तो अभी यंग लड़का है, सबसे अच्छा है, और इसको चुन के लाना तो ये तो अपनी अच्छी बात है।
और हम भी वही कोशिश करेंगे। आपका समर्थन, आपका जो जो उम्मीदवार अच्छा रहेगा उसे वो करेंगे। कोशिश ठीक, आपसे भी आह्वान है, ईमानदारी से वोट करना है। कोई भी पैसे देना आता है उसको दरवाजे से भगा देना है। हम ईमानदारी से वोट करते, बिल्कुल ईमानदारी से रहते, ईमानदारी से ये करते। ठीक। तो आज का जो हमारा जनता के चौपाल मुरलीधर मंदिर बस्ती विभाग प्रभाग नंबर 15 से, अभी अगले चौक में हम लोग फिर दूसरे लोगों से चर्चा करेंगे और नए मुद्दों के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं मेरा बचपन ही गया पूरा। तो अभी तक आपने इस वार्ड में कुछ बदलाव देखा? बदलाव अभी वो अपनी घनश्याम में मूलचंदानी है। अच्छा, हमारा सब काम करते हैं। अच्छा, कांग्रेस में हुआ था हाँ। जो है, तो अभी गणपत बाबू नहीं के अभी आए, हम लोग नहीं के उनको चुन के इस लेके बार आएंगे। समर्थन आपका पुराने लोगों की तरफ रहेगा कि नए लोगों की? नहीं, जो अभी नया खड़े हो गए अपने गणपत बाबू रिटर्न कर दिया है, जो उनको खड़ा अपने को करना है। मतलब बदलाव लाना है इस बार, बदलाव लाना है, बदलाव लाना है। हमारे वार्ड में नहीं किया, कोई नहीं जो सुविधा है। पुराने वाले थे उनको जब बोले हम तो उन्होंने उन्होंने कुछ किए किए नहीं। ये अभी जो नया व्यक्ति क्या सुविधा चाहिए? खड़ा हुआ। मतलब जो भी चुन के आएगा आपका डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि हमारा ये घाट, घाट, जैसे यहाँ पे घाट अच्छा होना चाहिए। हाँ घाट, जैसे हर घाट छठ पूजा घाट हाँ, हो हाँ, गया, हाँ, हाँ। मंदिर की सुविधा, हाँ मंदिर की, थोड़ा इधर घुमाओ। मंदिर की सुविधा है। तो देखा, इन लोगों का डिमांड है कि यहाँ पे आगे नदी है, इस नदी में बढ़िया एक घाट की सुविधा होनी चाहिए, एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए, ये इनका कहना है। इसीलिए हमारे को इस साल गणपति रिटर्न कर ही है सपोर्ट दे सकता है। आपको हमारे लगता है कि वो काम कर सकते वो काम कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी उनके घर जा सकते हैं हैं? और कभी वो हमारे पास आ सकते हैं। घर के पास ही रहते हैं। घर के पास। हमारे एक वार्ड में तो कभी भी आते, अभी आए या फिर इतना कर दिए, लाइट नहीं थे, 15 दिन से लाइट नहीं थी। ना हमको ना उनको एक इलेक्शन बार का बोले, कोई पैसा नहीं उन्होंने होना, लाइट लगा कुछ नहीं दी। होना, हमको कांग्रेस को वोट देके हमको जिताना है। अच्छा, मान लो गणपत भाव को कांग्रेस की सीट नहीं मिली तो आप किसको वोट दोगे? राष्ट्रवादी को देंगे, अपना घनश्याम बाबू जहाँ खड़े होंगे या अपना गणपत बाबू इटनकर जहाँ खड़े होंगे, हम सब ने क्या घर के परिवार पूरे वोट देंगे। अपना एक पैसा किसी का होना या किसी से लेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोटिंग हमारी उसी की उनके नाम पे जाएगी। हमारे घर में 8 परिवार है, हमारे 8 परिवार का वोट गणपत भाव इटनकर को ही जाएंगे। आधी रात को भी जरूरत गिरी तो हम उनके घर जा सकते हैं, वो आ सकते हैं। धन्यवाद। और फिर से पुनः दोहराता हूँ, वोट निष्पक्ष करिए। इस बार पैसे को हराना है, काम को जिताना है, ये हमको मुहिम लेके चलना है। पैसा इस बार नहीं चलना है। धन्यवाद। अभी और हम लोग कुछ लोगों से मुलाकात कराएंगे। भांडलंब करत नाही का गा? मोठ्या लोकांचं राम राम धुंदळाचं कोणतं काम? आमच्या सारख्याला कोण विचारत नाही, आमच्या सारख्याला कोणी विचारत का वा? तुमची अपेक्षा काय आहे? आमची अपेक्षा की काहीच नाही, आमचं काही ते भांडलंब करतही नाही, बहिण्याची केलं नाही, सरकारची काही योजना नाही मला का? निराधार भेटते, मी अच्छा. लाडक्या बहिण्याची नाही केली. हाँ, ते नाही का आता चांगले झाले पाहिजे. तेच आहे, ते कोंबड्या इकडे गड्डे करतात, ते तसेच आहे कधीचे पासून. मेंबर काही येऊन पाहत पिण्याच्या नाही. पाण्याची व्यवस्था आहे का? पिण्याच्या पाण्याचे आता नळाचेच आता नळ येते 12 वाजता 1 वाजता आराम करतो, मला तर आराम करायला भेटत नाही, दिवसभर ते पाणीच भरत राहावं लागते. हा, ते लाईट बिल मस्त येते, गरीब माणसं काय ना भरते, काम राहते कधी नाही राहत. नळ पाण्याचा नळ 8-9 वाजता सुटला तर कोणी कामाला जाणेवाले आहे, काही करनेवाले आहे, हे आपल्या घरी पाणी कोणी भरून आपल्या कामाला जातील. हे 12 न 1 वाजता नळ देतील तर त्याला कुठला पाणी भेटणार आहे? एका ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था पाहिजे, पाण्याची पाहिजे, पुन्हा रोडची व्यवस्था घाट आहे, एक वर्षातून एक दिवस तो छठ पूजेचा घाट चालते, तो साफसुथरा आहे. 12 महिने घाट जातात. चला दाखवतो तुम्हाला किती मातीचा ढेर आहे. मग अजून पायऱ्या दिसत नाही, पायऱ्या बांधलेल्या एवढ्याली माती आहे. आता आज आम्ही गेलो होतो नदीवर, आमच्या बाया वगैरे कार्तिक मासामध्ये जातात, कशा जातात, एकही मेंबर नाही येत नाही इकडे. कोणता घाट आहे ते? हा भनार घाट, भनार घाट एक वेळा साफ करत ना तो पैसे घेते आमच्याच भरोश्यावर, पब्लिकच्या भरोश्यावर. शिव बी कधी येऊन नाही पाहत आमच्या वार्डात. सर आमचे चंबर आहे, 7 नाही. आता समजून चला. सर आमचे चंबर आहे नाही का, आमचे चंबर आहे नाही का, इथले जाम होऊन राहिले. मग येत आहेत ना ते आमचे चंबर आहे नाही का, कोण सने आता हे करत आहे, पण ते म्युन्सिपाल्टी आहे ना का, हर वर्षी वेळेस आहे नाही का, आम्हाला
चंबर साफ करून हर महिन्याला चंबर साफ करून द्यावा, हे आम्हाला विनंती आहे. आम्हाला सफाईवाला नाही येत का? येतच नाही आहे. हो का? मग आम्ही काय करावं? मग आम्हाला स्वतःला आम्हाला साफ करायला लागते का? मग आम्ही काय करावं? ये वार्डचे मेंबर कोण होते? याच्या पूर्वी कोण पाजारे आणि पुजारी दाखवतो तुम्हाला. तेव्हाचे निवडून आले तेव्हाचे दिसलेच नाही आम्हाला. मग आपले उमेदवार आले आहे गणपत भाऊ इटन गद्दी, ते आता आगमन करने थे काहीतरी सांग. तो देखा साथियों, ये अभी हम लोग कौन सा गांधी वार्ड कौन सा घाट? गांधी वार्ड बनार घाट पे। और यहाँ के लोगों का मुद्दा है कि जिस तरह के छठ घाट बनाया गया और उसके बाद में विसर्जन घाट बनाया गया, उसी प्रकार से यहाँ पे एक सौंदर्यीकरण किया जाए, इस घाट का बढ़िया से बनाया जाए, जिससे यहाँ पे सफाई की व्यवस्था नहीं होगी, चैम्बर यहाँ खुले रहते, नालियों की समस्या है, पानी की समस्या है, ये समस्या को दूर किया जाए। और मैं आह्वान करता हूँ कि इनकी समस्या को दूर किया जाएगा। धन्यवाद। अंधेरे में संडास में नहीं क्या एक मिनट याद संडास में अच्छे से सबूत नहीं होता और नहीं क्या लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं, और बस गंदगी रहती। लाइट नहीं है? नहीं है, पानी नहीं है, लाइट भी नहीं है। घर कुटे है तुमका? चलो तुम्हारा घर के वीडियो चलो। तो ये कौन सी जगह है अपने? किला वार्ड बल्लारपुर। तो जैसा आपने प्रभाग क्रमांक 15 का मुरलीधर मंदिर का हम लोग वहाँ पे लोगों को देखे, घाट की तरफ देखे, तो इस वार्ड का और भी एक हम लोग किला वार्ड की तरफ पे भी हम लोग व्यायामशाला, और यहाँ पे भी आपने विठल भगवान है, विठल भगवान का सामूहिक तुलसी विवाह। तो आज यहाँ पे सामूहिक तुलसी विवाह भी है, जैसा आपको वीडियो दिखाया। उसी कड़ी में जो हमारा एक चुनावी सर्वे एक जो हमारा चालू है, लोगों को अवेयरनेस किस प्रकार से वोट करना, उम्मीदवार कैसा होना, उसी कड़ी में हम लोग आज इस जगह हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे। आप कौन से वार्ड में? हाँ, मैं किला वार्ड। किला वार्ड। कब से रह रहे हैं आप? मैं जब से पैदा हुआ तब से। कितना बदलाव देखा आपने यहाँ पे? तो बहुत सारा चेंज हुआ है। तो क्या लगता है इस बार उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? युवा नया होना चाहिए कि वही पुराना चाहिए? उम्मीदवार तो युवा भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर भी होना चाहिए, और उसमें इतनी समझ भी होना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सा एक्ट कौन से वक्त कहाँ पे करना है, उसकी भी उसको, और उतना ज्ञान भी होना चाहिए, और उतना एजुकेशन के मामले में एजुकेटेड भी होना चाहिए। इस वार्ड में कोई है ऐसा उम्मीदवार? अभी तो बहुत सारे नाम आने के ही है। अच्छा, अभी यहाँ पे अभी आने के ही है, जब तक जब निकलेंगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा। अभी तो इनिशियल स्टेज है। मुलचंदानी का वार्ड है ना? मुलचंदानी का अभी ये प्रभाग एरिया मुलचंदानी के जी के इसमें आता है। अभी और जैसी जैसी कौन से उम्मीदवार रहने वाले हैं, खड़े होने वाले, वो अभी तक लिस्ट जारी होने की है। तो क्या चाहते हैं इस बार, कुछ शहर में या वार्ड में कुछ सुधार, चुनाव में कुछ मुद्दे? चुनावी मुद्दे बोले तो सबसे बड़ा तो मुद्दा यही रहेगा कि सब में लोगों को अवेयरनेस लाना चाहिए। क्या अवेयरनेस? अवेयरनेस चुनाव के प्रति, और हर आदमी ने अपना वोट देना चाहिए। उसके बाद में जो इश्यूज है बाकी के, वो तो करना ही चाहिए। जो बाकी के इश्यूज इन द सेंस एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को फोकस करना चाहिए, ताकि अपना जो ग्लोबली एनवायरनमेंट है वो अच्छे से रहे। अच्छा, पार्टी वाइज वोट करना चाहिए कि व्यक्ति देख के? व्यक्ति देख के, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, ऐसा नहीं, व्यक्ति देख के, क्योंकि कैसा ये वार्ड का इलेक्शन है ना, व्यक्ति देख के ही करना चाहिए। आपके हिसाब से कोई वार्ड में व्यक्ति? अभी तो नए नाम आ रहे, देखेंगे। लेकिन आप व्यक्ति देख के वोट करोगे? व्यक्ति देख के वोट किया जाएगा। तो आप बदलाव के लिए वोट करोगे कि? बदलाव के लिए वोट करोगे। लास्ट 10 ईयर से यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो बदलाव कौन सा करेंगे वही नहीं पता लगेगा। अब तो सबसे ज्यादा तो अभी नए उम्मीदवार आएंगे यहाँ पे। उम्मीदवार से उम्मीद ही रहेगी। जो 10 साल के थे वो भी 20 साल के हो गए।
तो उसके अकॉर्डिंग सब में चेंजेस भी आएंगे ना। हाँ। आप क्या कहना चाहोगे? इस बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सब नए नए चेहरे हैं। अच्छा, वार्ड में कुछ है, सारी सुविधा है वार्ड में? हाँ, तो हाल फिलहाल तो सुविधा तो है, लेकिन थोड़ी बहुत तो कम, थोड़ा बहुत जाता है हर किसी से, नहीं क्या? अच्छा, शहर में जैसे आप प्रेसिडेंट का भी चुनाव है, तो गांव में क्या चेंज, क्या कमी रहेगी कि इस बार उस मुद्दे पे चुनाव हो? 10 साल से तो हुआ नहीं है, तो इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, आप लोग दिख रहा होगा ना गांव का डेवलप, या गांव में कुछ कमी? और जितना होना चाहिए तो उतना हो गया, लेकिन कुछ पर्सनल लोगों के है काम वार्ड के एरिया के, नहीं क्या? अच्छा, गांव का जैसे प्रेसिडेंट डायरेक्ट है, तो एज ए प्रेसिडेंट के नाते उसने क्या डेवलप करना चाहिए, कुछ है आइडिया? अभी तो हाल फिलहाल में बता नहीं सकता क्योंकि दिख नहीं रहा कुछ, और दिखेगा तो भाव कुछ थोड़ा। हाँ, चलो बंद कर थोड़ा, एक नहीं बोलते हैं। अच्छा, हम खड़े नहीं बोलते, हम क्या कर सकते बोलते। पूरी गंदगी पड़ी है वहाँ पे, पूरा कचरा पड़ा है, पूरा जमा होके। कहाँ पे, कौन सी जगह में? ये पीछे में, ये गली में हो। अच्छा, हाँ, उनको बताए साफ सफाई वाले को, तो वो बोलते वो हमारा काम नहीं है बोलते, हम नहीं कर सकते बोलते। मेंबर लोग के पास गए तो मेंबर लोग बोलते हम अभी खड़े ही नहीं बोलते, फिर हम क्या करेंगे? कौन करेंगे फिर? ऐसी ये मुसीबत आके तब जाना किसके पास? अभी इलेक्शन है तो आएंगे, अभी आएंगे, हाँ, घर घर में आएंगे, अभी हाथ जोड़ेंगे, ये करेंगे। अब इलेक्शन होने के बाद फिर दूध कर देंगे, ये कोई मतलब है क्या? डेवलप होना चाहिए, बरोबर। कहाँ, यही वार्ड में रहते? नहीं भैया, मैं भी यहाँ न्यू हूँ। मतलब इस वार्ड में? हाँ, यही वार्ड में रहती हूँ, बट मैं अभी न्यू हूँ यहाँ। बल्लार से के है ना? हाँ हाँ, बल्लार से। हाँ, ये कुछ चेंज डेवलप हुआ है? हाँ, जैसा का ये अपना बॉटनिकल गार्डन है बना, उसमें साइंस बॉटनिकल गार्डन से आपको क्या फायदा है? जो उसमें साइंस एग्जीबिशन है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो स्टूडेंट वगैरह रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यानी वो सही हुआ बनाया था? हाँ, सही है। स्टूडेंट लोग जाके उसे देखे तो मतलब बहुत अच्छा है। इससे हमारा अच्छा होता है माइंड। और गांव में और क्या डेवलप होना चाहिए? और क्या महिलाओं के हिसाब से क्या होना चाहिए? चलो, ओके, धन्यवाद। सांगा तुम्ही अजून कसं काही डेव्हलप आहे का वार्ड मध्ये? काही समस्या नहीं? चलो ठीक है, तो अभी इनका पूजा का समय है। अभी हम लोग अभी और दूसरे चौक पे और हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे। और अभी ये किला वार्ड का एरिया, यहाँ पे तुलसी पूजा भी है, उसी में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। तो वार्डामध्ये सुविधा आहे का भरपूर? काही नळ नाही आहे, बोरिंगा नाही आहे, कोणता नळ पाण्याची नाही सुविधा आहे? आहे, सार्वजनिक नळ? सार्वजनिक नळ नहीं है। सार्वजनिक नल पाहिजे? कैसे पानी कैसे भरेंगे? हाँ, वैसे कुछ सुविधा नहीं है। हाँ, तो घर में नल है कि नहीं? घर में तो नहीं, हम किराए से रहते हैं। अच्छा, किराया। सार्वजनिक नल होना। हाँ, हाँ, ठीक। और कुछ? रोड नहीं है अच्छा। रोड कहाँ पे नहीं है? अरे करते करते और आधा रुक डालते तो क्या करेंगे फिर? कैसे चलेंगे? गड्ढे गुड्ढे रहते तो एक्सीडेंट हो जाते। आप इसी वार्ड के? इसी वार्ड के 20 साल से यही पे रही। तो इस बार जो वोट करेंगे आप, डेवलप के हिसाब से करेंगे कि ऐसे कि परिवर्तन के हिसाब से? कुछ नया लाना चाहेंगे कि पुराना ही? नया। इसके पहले कौन था यहाँ वार्ड मेंबर? हाँ, रहीकवार। बाजार तो आगे देखते भी नहीं। इधर देखिए। वो आते थे कि कभी पाजारे आते थे? हाँ, कभी नहीं। वोटिंग के लिए आते पर बाद में नहीं आते, देखते भी नहीं इधर। ऐसा है फिर वोटिंग के लिए तो देवो करके सब करते, हम सब करते, पर करते ही नहीं ना, तो क्या फायदा है उसका वोट देने से? अभी मूल चंदानी भी खड़े हो रहे हैं ना, उनका घनश्याम भी खड़े हो रहे हैं ना? हाँ? चलो ठीक। तो अभी हम लोग अगले चौक पे फिर से मिलेंगे और आगे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। और इस जो किला वार्ड की चर्चा अब यहीं समाप्त करते। अभी जनता की चौपाल में हम लोग अगले चौक में फिर से मुलाकात करेंगे। चलो।